हेलो गाइस, दिस इज रंगू कौशिक एंड यू आर वेलकम आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज का हमारा टॉपिक है फ्रोस्ट, चैप्टर 11। चैप्टर का नाम है वाटर इन द एटमॉस्फेयर, क्लास 11th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं फ्रोस्ट के बारे में। अब देखो, फ्रोस्ट और लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी ड्यू, फ्रोस्ट और ड्यू दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों का कंडीशन जो होती है फॉर्मेशन की सेम है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है दोनों में। क्या होता है कि जब अर्थ पे कूलर सरफेसेस पे के अराउंड जो हवा है वो कंडेंस हो जाती है। क्यों? क्योंकि कूलर सरफेस है, उनके कांटेक्ट में हवा, जब एयर आएगी, एयर का कोई भी पार्सल आएगा तो उसका टेम्परेचर कम होगा। जब टेम्परेचर गिरने लगेगा उस एयर का तो वो कंडेंस हो जाएगी। ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन बस अगर वो कंडेंसेशन 0 डिग्री से ऊपर होता है, के टेम्परेचर पे होता है, तो ड्यू बनेगी, जिसको हम ओस बोलते हैं। पानी पानी हो जाता है पत्तों के ऊपर, या कोई भी जो हमारा सामान पड़ा होता है बाहर खुले में, उसके ऊपर पानी पानी मिलता है हमें सर्दियों में। और लेकिन अगर वो कंडेंसेशन 0 डिग्री के नीचे होगा तो फ्रोस्ट बनेगी। जो पानी की जगह में कभी कभी बर्फ मिलता है पत्तियों के ऊपर या सामान के ऊपर, जो बाहर के ऑब्जेक्ट्स पड़े होते हैं या खुले में जो होता है। बस यही डिफरेंस है दोनों में, फ्रोस्ट और ड्यू में। फ्रोस्ट और ड्यू दोनों एक ही तरीके से बनती हैं। एक ही सिर्फ डिफरेंस है कि अगर कंडेंसेशन 0 डिग्री से ऊपर होगा तो ड्यू बनेगी, 0 डिग्री से नीचे होगा तो फ्रोस्ट बनेगी। आइए देखते हैं आगे क्या करा है। फ्रोस्ट फॉर्म्स ऑन कोल्ड सर्फेसेस व्हेन कंडेंसेशन टेक्स प्लेस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। जब कंडेंसेशन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब 0 डिग्री से नीचे होगा तो उसको क्या बोलेंगे? हम फ्रोस्ट बोलेंगे। ठीक है, और इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, आई ड्यू पॉइंट इज एट और बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। ऑब्वियसली बात है, कंडेंसेशन होने का मतलब क्या है कि एयर सैचुरेट हो चुकी है ना। उसका वॉल्यूम सेम था लेकिन उसका टेम्परेचर इतने नीचे चला गया था, उसकी कैरिंग कैपेसिटी, मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी कम होती चली गई, तो आरएच बढ़ने लगी। आरएच बढ़ने लगी, 100% पहुंचेगी तो कंडेंसेशन हो जाएगा। जब क्या होगा, 100% जब पहुंचेगी तो एयर सैचुरेटेड हो जाएगी, और जिस टेम्परेचर पे एयर सैचुरेट होती है उसको हम ड्यू पॉइंट बोलते हैं। बता चुका हूं मैं पहले, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, पिछली क्लास में सब समझा चुका हूं। अब यही ड्यू पॉइंट अगर फ्रीजिंग पॉइंट या उससे नीचे होता है तो फ्रोस्ट फॉर्म हो जाती है, अगर फ्रीजिंग पॉइंट या उससे ऊपर होता है तो ड्यू फॉर्मेशन होता है। बस इतनी सी बात है। आगे क्या कह रहा है, द एक्सेस मॉइस्चर, मतलब क्या होगा, जब हवा की कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो मॉइस्चर उसमें बढ़ने लगेगा। मॉइस्चर की रिलेटिव उसकी कैपेसिटी से ज्यादा होने लगेगा मॉइस्चर। तो वो जो एक्सेस मॉइस्चर होगा इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ माइन्यूट आइस क्रिस्टल्स इंस्टेड ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। ड्यू के टाइम पे वाटर ड्रॉपलेट्स बन रही थी, जो एक्सेस मॉइस्चर था वो कंडेंस होकर के वाटर ड्रॉपलेट्स बन रहा था। यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं बनेगा। यहाँ पे जो एक्सेस मॉइस्चर है, जो टेम्परेचर कम होने की वजह से कंडेंसेशन हो रहा है, वो क्या बनेगा, वो माइन्यूट आइस क्रिस्टल्स की शेप फॉर्म ले लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आती है कि उसके लिए फॉर्मेशन के लिए कंडीशंस क्या क्या चाहिए। देखो, फ्रोस्ट के फॉर्मेशन के लिए वही कंडीशन चाहिए जो कि ड्यू के फॉर्मेशन के लिए चाहिए थी। क्या क्या थी वो कंडीशंस? स्काई क्लियर होना चाहिए, काम एयर होना चाहिए, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, और कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स होनी चाहिए। ये सारी कंडीशन ड्यू फॉर्मेशन के लिए भी चाहिए थी, और यही कंडीशन हमें फ्रोस्ट फॉर्मेशन के लिए भी चाहिए, एक्सेप्ट वन कंडीशन। द आइडियल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट फ्रोस्ट आर सेम एज दोज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू, एक्सेप्ट दैट द एयर टेम्परेचर मस्ट बी एट और बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। वही बात फिर दोबारा, सिर्फ एक ही कंडीशन है। ड्यू जो होती है, जब ड्यू फॉर्मेशन होगी तो जो कंडेंसेशन जो होगा वो फ्रीजिंग पॉइंट से अबव होगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा, एयर का जो टेम्परेचर होगा, जो कंडेंसेशन जिस पे हो रहा है, वो या तो फ्रीजिंग पॉइंट पे होगा या उससे नीचे होगा। ठीक है, समझ आ गया। ये जो कंडीशंस है फॉर्मेशन की, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दी थी, फिर से एक बार समझा रहा हूं। क्लियर स्काई क्यों चाहिए? अगर क्लियर स्काई नहीं होगा, बादल होंगे, तो टेम्परेचर नीचे नहीं जाएगा। मैं बता चुका हूं लास्ट क्लास में क्यों नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड, काम एयर। अगर काम एयर नहीं है, ठीक है, करंट्स हो रहे, अगर हवा में मूवमेंट हो रही है, तो फिर दोबारा क्या, हवा की कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, हवा अनसैचुरेटेड हो जाती है फिर दोबारा से, तो फिर कंडेंसेशन नहीं होगा। तीसरा क्या कह रहा है, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई नहीं है तो फिर तो कंडेंसेशन हो ही नहीं सकता, मॉइस्चर ही नहीं है तो हवा में तो कंडेंसेशन कैसे होगा, है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स। कंडेंसेशन कोल्डर ऑब्जेक्ट्स के अराउंड होता है ना, कूलर ऑब्जेक्ट्स के। कूलर ऑब्जेक्ट्स कब होंगे? जब नाइट होगी, रात को ठंड होगी। दिन में इतनी ठंड नहीं होती, रात को ही ज्यादा ठंड होती है, उतनी
ऑब्जेक्ट्स जो इतने ज़्यादा ठंडे हो जाएं तो उनके अराउंड कंडेंसेशन हो सके और लंबे टाइम तक हो सके, इसलिए कोल्ड एंड लॉन्गर नाइट्स चाहिए होती हैं। समझ आया यहाँ तक? ये हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है। अगला जो हमारा है वो हमारा फॉग एंड मिस्ट के बारे में, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे क्लाउड के बारे में। अब आपको क्या करना है, ये वीडियो देखनी है, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको फिर दोबारा से टॉपिक समझा दूंगा। बाकी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।